हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी बाबा। इस वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग को एसएससी सीजीएल के टीयर 2 के मार्क्स कैसे लगाने हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा मैथ्स का, क्योंकि इंग्लिश में टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, मेन दिक्कत मैथ्स में आती है, लोगों के सवाल छूट जाते हैं। तो मैथ्स का पेपर लगाने का बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है वो सारी बातें मैं करूँगा इस वीडियो में। इंग्लिश के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग बात करते हैं कि पेपर को 2 बार में करो, 3 बार में करो। तो ये बात तो सही है कि पेपर 2 बार में करो, 3 बार में करो, और बट करना कैसे है इसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो वो सारी बातें मैं करूँगा इस वीडियो में कि पेपर को 2 राउंड और 3 राउंड में करना कैसे है। क्योंकि अगर पेपर आपने 1 राउंड में किया तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे और आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर नहीं पाएंगे। आप अगर 1-2 सवाल में फंस गए या आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। आप सुनते होंगे कि एग्जाम के बाद लोग बात करते हैं कि मैं 70 क्वेश्चन ही कर पाया, मैं 80 क्वेश्चन ही कर पाया, मेरे लास्ट के 15 सवाल छूट गए, मैं लास्ट के सवाल देख नहीं पाया, मेरे इजी क्वेश्चन छूट गए। तो ऐसा इसलिए होता है कि पूरा पेपर 1 गो में करते हैं। तो आपको पेपर मिनिमम 2 राउंड या 3 राउंड में करना है। तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे करना है। अब सवाल उठता है कि पेपर 2 राउंड में करें कैसे, हम तो 1 बार में करते हैं, हमारा टाइम बीत जाता है। तो देखिए, इसके लिए एक सबसे इफेक्टिव टूल है, वो है स्किपिंग का, जो कि आपको पता होना चाहिए। इससे होगा क्या कि इससे आपको पता चल जाएगा कि किस सवाल को अभी करना है या उसको छोड़ना है। आपको देखते पता होना चाहिए कि मुझे ये सवाल अभी करने हैं या इसको बाद के लिए छोड़ना है। देखिए, अगर आपका मैथ्स में टारगेट 170 या 180 प्लस है तो आपको 90 प्लस क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, तो आप ज़्यादा सवाल छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि किस सवाल को कब करना है। मान लीजिए कोई टफ सवाल आया तो आप इसको लास्ट के 20 मिनट में करेंगे। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपको ये स्किपिंग स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, और ये आपका डेवलप तभी होगा जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, खूब मॉक्स लगाएंगे और मॉक्स में इसको यूज करेंगे, तभी ये डेवलप हो पाएगा। अगर आपने सही से स्किपिंग स्किल डेवलप कर ली ना, तो पेपर कितना भी टफ आए आप 180 प्लस आराम से कर पाएंगे। तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आप इसको डेवलप करें और क्या 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 चीज़ें हैं जो आप देख के आप किसी क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। और मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखना है। और ये बस पॉइंट्स देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला, आपको इसको यूज करना है मॉक में, तभी आप इसको प्रैक्टिस कर करके मेंस एग्जाम में यूज कर पाएंगे। तो जो मैं बताऊंगा समझिए ध्यान से उसको, और उसको मॉक्स में अप्लाई करने का ट्राई कीजिए। तो इस बारे में मैं हल्की सी बात करूंगा स्किपिंग के बारे में, और जो मेन वीडियो रहेगा हमारा वो रहेगा टीयर 2 के मॉक्स के मैथ्स पेपर में कैसे अटेम्प्ट कैसे करने हैं, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसको हमको देख के क्वेश्चंस को स्किप करना है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे आपको, जिसको ध्यान में रख के आप अपने स्किपिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है ये बात कि जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ इसमें आपको हर चीज़ को मॉक्स में यूज़ करना है और उस पर खूब प्रैक्टिस करनी है, तभी आप उसको मेंस एग्जाम में यूज़ कर पाएंगे। नहीं तो सारा चीज़ बेकार हो जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है जो हमको ध्यान रखना है। देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट है लेंथ ऑफ क्वेश्चंस। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर 3-4 लाइन का दिखे तुरंत स्किप करना है आपको। ऐसे सवाल आपको मिलेंगे कहाँ? पार्टनरशिप में। वहाँ पे आपको ना लंबे लंबे सवाल मिलेंगे, 3 लाइन के, 4 लाइन के, तो आपको तुरंत उनको देखते ही स्किप करना है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने उन सवाल को कर भी लिया तो आपके 1.5 से 2 मिनट लग जाएंगे, और उसमें अगर हल्का भी क्वेश्चन घुमा दिया तो आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप इसको स्किप करेंगे तुरंत ही, और इसको सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्वेश्चंस विच यू हैव नेवर सीन बिफोर। वैसे क्वेश्चन जो आपने कभी देखे नहीं है, जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। आपने बहुत सारे मॉक्स लगाए हैं, आपने बहुत सारे प्रैक्टिस किए प्रीवियस ईयर की, बट आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे नहीं। तो आपको जो क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं आपको तुरंत विद इन सेकेंड्स उसको स्किप करना है, उसको हम एंड में करेंगे, ठीक है? क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट ये सवाल ही करते हैं, तो आपको ये एंड में करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैसे क्वेश्चन जिसमें फिगर ड्रॉ करना पड़ता है, स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, बट आपको लग रहा है कि जो फिगर बनेगा वो नया फिगर बनेगा, तो आप उसको तुरंत स्किप कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस कहाँ आते हैं? ज्योमेट्री में। और सबसे
प्रॉब्लम यही करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर लगता है कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत डाउट रहता है, तो सारा टाइम ये वेस्ट कर जाते हैं। तो आपको इसको स्किप करना है, इसको हम करेंगे सेकेंड राउंड में। फिर अगला पॉइंट है क्वेश्चंस विच यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट। वैसे क्वेश्चन जिस पे आप श्योर नहीं है, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो मैं कर लूँगा बट मैं इसमें फंस सकता हूँ, तो आप उसको तुरंत स्किप करेंगे फर्स्ट राउंड में। तो इसको भी हम लोग सेकेंड राउंड में करेंगे, जब हमारे पास क्या होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और थोड़ा मोमेंटम भी रहेगा हमारे पास। तो तब ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएंगे और हम इसको तब अटेम्प्ट करेंगे। और लास्ट पॉइंट है क्वेश्चंस विच यू हैव प्रैक्टिस्ड वेरी लेस। देखिए ये दोनों पॉइंट ना ऑलमोस्ट सेम है। वैसे क्वेश्चन जिसमें आपकी प्रैक्टिस थोड़ी कम है, तो ये सवाल अगर आपने किया तो इसमें चांस है कि आप कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको भी एंड या सेकेंड राउंड के लिए रखें। फर्स्ट राउंड में आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जिसमें आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है और आपने वैसे क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व किए हैं और आप श्योर हैं कि आप उनको एक बार में कर लेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन को सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में करना है। तो ये तो रहा थोड़ा बहुत स्किपिंग का ओवरव्यू कि हम लोग को क्वेश्चंस को स्किप करने के टाइम पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और कैसे स्किप करना है। बट ये सारा तभी काम में आएगा जब आप इसको खूब प्रैक्टिस करेंगे मॉक में। मॉक में खूब प्रैक्टिस कीजिए, इसको यूज़ कीजिए सारे पॉइंट्स को और मॉक को एनालाइज कीजिए। तो आप देखेंगे कि जिस भी क्वेश्चन में आपने टाइम ज़्यादा लगाया है, तो आप उसको देखिए कि आपने टाइम ज़्यादा क्यों लगाया, आपने उस क्वेश्चन को स्किप किया क्यों नहीं। आपको लगा कि आपसे हो जाएगा बट आपसे हुआ नहीं और आपने सारा टाइम उसमें वेस्ट कर दिया। तो धीरे धीरे ना मॉक बाई मॉक ये चीज़ें इंप्रूव होंगी। आप उसको अगले मॉक में इंप्रूव करेंगे, फिर अगले मॉक में इंप्रूव करेंगे, तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज आएगा। अब बात करते हैं कि CGL Tier 2 के मैथ्स के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो आप ध्यान से देखेंगे और उसको समझेंगे और उसको अपने मॉक्स में ट्राई करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो चीज़ कैसे करना है। तो आपको पूरे पेपर को 2 राउंड या 3 राउंड में कंप्लीट करना है। अब वो होगा कैसे, तो देखिए आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है और मैंने सेम चीज़ को मेंस एग्ज़ाम में अप्लाई किया था। मेरा एग्ज़ाम 15 नवंबर को था, जिसको कि सबसे टफ शिफ्ट बोला गया है। उस दिन मैंने सेम चीज़ यूज़ करके 185.5 स्कोर किया था। ठीक है, तो अभी मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे करना है। आप बस इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें और फिर अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बना सकते हैं। एक और चीज़, अभी जो कुछ मैं बताऊंगा ये मेरी मैक्सिमम स्पीड रही है मेंस एग्ज़ाम के पहले तक। तो आपको शुरू में टाइम लग सकता है इसको अटेंड करने में, तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए और आपको 3-4 महीने में आप उस स्पीड तक पहुंच जाएंगे और आप आराम से इस चीज़ को मेंस में यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी मेंस के लिए। तो मैं पूरे पेपर को 3 राउंड में करता हूँ। पहला राउंड 1 घंटा 20 मिनट तक होगा यहाँ तक, दूसरा राउंड 1 घंटा 45 मिनट तक और थर्ड राउंड 2 घंटे तक। ठीक है, अब बात आती है कि इसको अचीव कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको पूरे पेपर को ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे पेपर को 15 मिनट्स के पार्ट में डिवाइड करता हूँ, पहले 1 घंटे को। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा करना क्यों है, पेपर को डिवाइड क्यों करना है कुछ पार्ट्स में। तो देखिए इससे फ़ायदा ये होगा कि इससे आपको एग्ज़ाम में हर पॉइंट ऑफ टाइम पे पता होगा कि आपकी स्पीड कितनी है और आप उस हिसाब से अपने आगे की स्ट्रेटजी बना सकते हैं पेपर में ही। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। जैसे आप देखेंगे कि क्रिकेट में जो टीम टारगेट चेस कर रही होती है उसको पता होता है हर पॉइंट पे कि उसकी करंट रन रेट कितनी है और उसको रिक्वायर्ड रन रेट क्या चाहिए, तो वो उसी हिसाब से अपनी बैटिंग करता है। और तो सेम चीज़ यहाँ भी है। तो आप देख सकते हैं कि शुरू के 15 मिनट में मेरा टारगेट था 22 क्वेश्चंस मुझे करने हैं। करने हैं का मतलब मुझे 22 क्वेश्चन तक पहुँचना है।
पीछे मैं कितने भी क्वेश्चन स्किप कर दूँ, मुझे मतलब नहीं है। सपोज करिए मैं 22nd क्वेश्चन तक मैं गया और मैंने पीछे 8 क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं, तो मतलब मैंने पूरे अटैम्प्ट मेरे कितने रहे 14। तो आपको स्किप कितने भी करो उससे मतलब नहीं है, आपको बस ये ध्यान देना है कि आपको 22nd क्वेश्चन तक पहुंच जाना है शुरू के 15 मिनट में, ठीक है। सेम चीज़ था आगे के 15 मिनट के लिए। तो 30th मिनट पे मतलब आधे घंटे होने के बाद आपको 44 क्वेश्चन तक पहुंच जाना है। आपने स्किप कितना भी किया हो मतलब नहीं है। ऐसा करने से क्या होगा कि जब आपके माइंड में टारगेट रहेगा कि मुझे यहाँ तक जाना है, तो आप बस इजी क्वेश्चन करेंगे। आपको जो भी क्वेश्चन हल्का भी टफ मिलेगा आप उसको स्किप कर देंगे, आप उसको पढ़ेंगे भी नहीं। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो आपको फर्स्ट राउंड में सिंपल सवाल करने हैं जो आपने प्रैक्टिस बहुत की है, जिसको आप बस देख के सॉल्व कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आप पकड़िए फर्स्ट राउंड में, और वैसा करने से आप आराम से इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं ऐसे ही करता हूँ, तो ये काफ़ी सिंपल है और ये एग्ज़ाम में भी मैंने यूज़ किया है, तो हो जाता है। ठीक, देखिए आगे के 15 मिनट में आपको 66 तक पहुंचना है और सेम 1 घंटा कंप्लीट होने के बाद आपको 88 क्वेश्चन तक पहुंच जाना है। मतलब कि मैंने हर 15 मिनट में टारगेट था मेरा 22 क्वेश्चन का, फिर 15 मिनट फिर 22 क्वेश्चन, फिर 15 मिनट फिर 22 क्वेश्चन, फिर 15 मिनट फिर 22 क्वेश्चन। तो 1 घंटा होने के बाद मेरे 88 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें से मैंने सारे इजी सवाल कर लिए हैं और वैसे सारे सवाल कर लिए हैं जो मुझे बहुत सिंपल लगते हैं और जिसको मैं ऐसे ओरली भी कर सकता हूँ, और इसमें मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अब देखिए, अब अगले 1 आवर के लिए क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है कि आपने 88 क्वेश्चन तो कर लिए हैं, अब बचे 12 सवाल। उसके लिए टारगेट रखिए 8 मिनट्स। 8 मिनट में आप 100 क्वेश्चन तक पहुँच जाएंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप ऑलमोस्ट 1 घंटे 10 मिनट तक आप पूरा पेपर एक बार में गो थ्रू हो जाएंगे और उस पेपर के सारे इजी सवाल आप कर चुके होंगे, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। आप 1 घंटे 10 मिनट तक या 8 मिनट तक आप 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। और यकीन मानिए अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पूरे पेपर के 65 इजी क्वेश्चंस आप कर चुके होंगे। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ पे आपको DI नहीं करना है। शुरू के 1 आवर 10 मिनट्स में आपको DI नहीं करना है। DI करेंगे कहाँ, इसके बाद अगले 10 मिनट में ये सारे DI के सवाल करने हैं। तो DI के 8 क्वेश्चन आते हैं, तो आप यहाँ पे करेंगे अभी 10 मिनट में, ठीक। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने DI शुरू में किया तो DI के क्वेश्चन मिक्स आते हैं एग्जाम में, तो आप उसमें बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे, आपका टाइम खराब हो जाएगा। तो आप जब 1 घंटे 20 मिनट के बाद आपकी पोजीशन ये रहेगी एग्ज़ाम में कि आपने पूरे पेपर के 65 यहाँ तो थे ही प्लस 8 DI 73 से 75 क्वेश्चन आप कर चुके हैं पूरे पेपर के, जो सबसे इजी क्वेश्चन हैं। और यहाँ पे ऐसा करने के बाद आपके पास आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा और आपके लिए आगे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। अब आते हैं, यहाँ तक हुआ फर्स्ट राउंड, यहाँ तक आपने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब शुरू होगा सेकंड राउंड। सेकंड राउंड के लिए मैं टाइम देता हूँ 25 मिनट्स का। 1 आवर 20 मिनट से 1 आवर 45 मिनट तक आप सेकंड राउंड करेंगे। इसमें करना क्या है कि आपने फर्स्ट राउंड में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगा होगा कि ये टफ है, तो आपने छोड़ दिया होगा उसको, बट अभी आपके पास इतनी कॉन्फिडेंस है कि आप उस क्वेश्चन को बहुत ईजी कर सकते हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन सच में बहुत ईजी होंगे, तो आप सेकेंड राउंड में ना 25 मिनट्स में ईजिली 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 1 आवर 45 मिनट्स तक आपकी अटेम्प्ट्स 90 से 95 के बीच में हो चुके हैं और पूरा पेपर आपके कंट्रोल में आ चुका है। अब क्या करना है आपको, अब बचा थर्ड राउंड में आपको बस वो सवाल बचेंगे आपके पास जो आपने कभी देखा नहीं है, जो पेपर में कभी आया नहीं है, और ये सवाल किसी से नहीं हो रहे होंगे, बट आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने उसको बस लास्ट के 15 मिनट के लिए छोड़ रखा है। तो मान लीजिए आपसे अगर नहीं भी होता है तो आपके पास ये बात रहेगी कि आपने पूरा पेपर के सारे इजी सवाल और सारे मॉडरेट सवाल आप कर चुके हैं, तो आप ऑलरेडी एक अच्छा स्कोर कर चुके होंगे और आप यहीं तक ही आपका स्कोर 175 प्लस हो चुका होगा। तो और आखिरी के 15 मिनट में आपके पास करने के लिए ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि पेपर के सबसे कठिन सवाल होंगे। तो अभी आप इसमें से भी ना 4-5 सवाल कर सकते हैं और बाकी के सवाल जो सच में बहुत टफ होंगे आप उसमें कुछ अनकन्वेंशनल अप्रोच लगा सकते हैं, जैसे यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट लगा सकते हैं, डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं,
ठीक है, तो ऐसा करने से भी आप कुछ सवाल ऐसे भी निकाल लेंगे। कुछ क्वेश्चंस में आप बस फिगर देके ही उसको सॉल्व कर लेंगे। CGL 17 में ज्योमेट्री के 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट में थे, और उसमें ना क्या है, आप बस फिगर देख के ना सॉल्व कर सकते हैं। बस फिगर देख के, एरिया पूछ रहा है चाहे लेंथ पूछ रहा है तो फिगर दिया हुआ था उसमें, तो आप फिगर देख के तो आइडिया लगा सकते हैं कि इसका कितना होगा। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है ये चीज़ें। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि शुरू में मेरी स्पीड इतनी थी नहीं। शुरू में मैंने टारगेट रखा था हर 15 मिनट के स्लॉट में 17 क्वेश्चंस। तो ऐसे इससे क्या हो रहा था ना कि मैं ये लास्ट के जो थर्ड राउंड है ना, ये मैं कर ही नहीं पा रहा था। मैं फर्स्ट राउंड ही करूँगा 1 घंटे 30 मिनट तक, और बाकी के लास्ट के आधे घंटे में मैं सेकेंड राउंड करूँगा। तो मैं थर्ड राउंड तक पहुँच नहीं पा रहा था। फिर मैंने मॉक्स को एनालाइज किया, जो जो क्वेश्चन में गलत हुए उसको देखा, उसको फिर ग्रुप में डाल के उसके ईजीएस्ट सोल्यूशन किए। ऐसे क्या हुआ, धीरे धीरे मेरा स्पीड बढ़ गया, और जैसे जैसे मेरी स्पीड बढ़ी वैसे वैसे ये मेरा टारगेट जो है ये और बढ़ चला गया। फिर मैंने इससे 17 से 18 किया, फिर 20 किया, और मेरी मैक्सिमम स्पीड 22 थी, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है। और मैंने सेम चीज़ को मेंस एग्ज़ाम में यूज़ किया है। आपको बता दूं कि मेंस एग्ज़ाम में मुझे याद है कि मैं 63rd क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो मैं टाइम देखा तो मेरे ऑलमोस्ट 43 मिनट्स हो चुके थे। तो मुझे लग गया था कि मेरी स्पीड जैसी मॉक में रहती है वैसी स्पीड यहाँ है, तो मैं पूरा पेपर आराम से उसी स्पीड पे करता चला गया। मैं पैनिक बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए आप 66 क्वेश्चन यहाँ पे है, तो 63 का यहाँ कहीं होगा, तो वो टाइम 43 मिनट्स एकदम परफेक्ट टाइम था। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मैं पूरा पेपर आराम से किया, और मेरे अटेम्प्ट्स भी 94 थे और 93 सही थी इसमें से। अब जैसे मान लीजिए इसका बेनिफिट ये है, जैसे मान लीजिए आप मॉक दे रहे हैं, आपने 30th क्वेश्चन पे आप पहुंच गए हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं, आपने टाइम देखा तो आपने देखा कि आप 25 मिनट्स यूज कर चुके हैं और आप 30th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी स्पीड स्लो है, तो मेरी स्पीड बढ़ानी है, तो आप आगे के क्वेश्चंस ना फास्ट सॉल्व करेंगे। इससे बेनिफिट यह होता है कि पूरे पेपर में हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पता होता है कि आपकी करंट स्पीड कितनी है, और आप उसी हिसाब से आगे की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं पेपर के दौरान ही। तो जैसे मान लीजिए मैं ये देखता कि 30 मिनट्स में मैं 50th क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो देखिए 30th मिनट में मुझे 44 क्वेश्चन तो जाना था, बट मैं 50 सॉल्व कर रहा हूँ। इसका मतलब कि मेरी स्पीड नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा है, और पेपर का लेवल थोड़ा कम है, पेपर थोड़ा इजी टाइप का है। तो मैं आगे क्वेश्चंस में ना थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा देखते चलाऊंगा, क्योंकि इजी पेपर में आपको कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। तो आप ऐसे अपने पूरे पेपर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका बेनिफिट यही होता है कि इसमें आपको हर पॉइंट पे ना पूरा पेपर आपके कंट्रोल में होता है, कभी भी आप पेपर से आउट नहीं होते हैं। तो मान लीजिए आप बहुत लोग सुनते होंगे कि वो बोलते हैं कि जब मेरे 1 घंटे कंप्लीट हुए तो मैं 50th क्वेश्चन पे था, तो मैं पैनिक कर गया, फिर मेरा पूरा पेपर ख़राब हो गया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पूरे पेपर को ब्रेक नहीं किया था कुछ कुछ पार्ट्स में। अगर आप पूरे पेपर को कुछ पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो आपको हर पॉइंट पे आपको अपनी स्पीड पता रहेगी, और आप उसी हिसाब से आगे की स्ट्रेटजी पेपर में बना सकते हैं। तो ये मेरी स्पीड थी, आपकी स्पीड शुरू में स्लो हो सकती है, तो घबराना नहीं है। मॉक दीजिए, मॉक में क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व कीजिए, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने 100+ मॉक्स दिए थे Tier 2 मैथ्स के। आपको भी कम से कम 50 तो देने ही है, कम से कम 50 मॉक्स देने हैं, और हर मॉक में आप ऐसी चीज़ें यूज़ करिए तो आप मेंस एग्जाम में भी इस चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे, और आपके लिए एक मेंस एग्जाम भी ना एक नॉर्मल एक मॉक लगेगा। तो यही सब था, और मैंने स्किपिंग बता दिया इसमें आपको, और पूरे पेपर को कैसे सॉल्व करना है 2 राउंड में 3 राउंड में वो भी मैंने बता दिया, और मैं कैसे करता हूँ मैंने ये बता दिया, और आप वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे वो भी मैंने डिस्कस किया है। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दे रहा हूँ कि हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी है जिसमें हमारे फ्रेंड अमित कुमार ने बताया है कि उन्होंने कैसे CGL 19 Tier 1 में GS में 48 स्कोर किया है।
तो आप वो वीडियो देख लीजिए। और वो आगे के वीडियोस में पूरी एक करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं, जिसका कि पहला वीडियो जनवरी 1 से लेकर 7 तक का पूरा करंट अफेयर्स आपको 8 जैन को अपलोड हो जाएगा। तो आपको करंट अफेयर के लिए कहीं और नहीं जाना है, और बाकी स्टडी मटेरियल के लिए और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम लोग डेली आपके काम की चीज़ें डाल रहे हैं, डेली न्यूज़पेपर डालते हैं हम लोग, और करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए ख्याल रखें और पढ़ते रहें।